स्वागत है मानव माइंड चैनल पर। आज की कहानी में सच सामने आता है। नेक्रोमेंसर को आखिरकार पता चलता है कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। वह मौत का शिकार हो चुका है। लेकिन अब शुरू होगा खून और बदले का सफर। वो नेक्रोमेंसर सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि अपने भाई की मौत का हिसाब चुकाएगा। और हाँ, माफ कीजिएगा, पिछले 3 एपिसोड में मैंने अपना परिचय नहीं दिया। अगर आप पूरी कहानी की शुरुआत जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर पहले के वीडियो देखना न भूलें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो अगर हालात को आसान शब्दों में कहें, रिटर्नर कांग मिन का बड़ा भाई है और अब वह हमें निशाना बना रहा है। गारगोआ गिल्ड का भस्मीकरण प्लांट नष्ट हो गया और गु चांगवू समेत पूरी हमला करने वाली टीम खत्म हो गई। ये मामला हल्के में लेने लायक नहीं है। ऐसी हरकत के पीछे क्या वजह हो सकती है? लगता है कांग ह्यूक सोचता है कि उसके भाई की मौत हादसा नहीं थी। हादसा नहीं? मतलब क्या उसे पता है कि कांग मिन की मौत के पीछे हम हैं? लेकिन जो आदमी धरती पर था ही नहीं, उसे ये कैसे पता चला? ये बात अभी समझ नहीं आई। लेकिन इतना साफ है कि कांग ह्यूक हमें दुश्मन मान चुका है और कदम उठा रहा है। हमें तुरंत जवाब देना होगा। आखिर डिप्टी मास्टर ने ऐसा क्या किया कि मामला इतना बिगड़ गया? उसने अभी अभी एक तहखाना साफ किया है और उसकी रिपोर्ट चल रही है। तो अब क्या वह अपने आप गारगोआ गिल्ड का नेता बन जाएगा और बस कालकोठरी में मजे से घूमेगा? बिल्कुल नहीं। वह कांग ह्यूक के लौटने से पहले ही कालकोठरी में गया था। बस इसलिए देर हुई क्योंकि कालकोठरी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल थी। ठीक है, अब बहुत हो गया। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। एसोसिएशन कांग ह्यूक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और खुलेआम उसकी हत्या का आदेश जारी करेगी। ऐसा आदेश देने के पहले कांग ह्यूक ने बड़ा अपराध किया होगा। सार्वजनिक रूप से हत्या के आदेश के लिए क्या कारण कहा जाएगा? हम किसी कारण को बना भी सकते हैं। क्या कांग मिन की मौत इसलिए हुई कि उसने कोई बड़ा अपराध किया? चाहे पहले हुआ हो या अब, इतिहास हमेशा विजेताओं ने लिखा है। तो हम इसे किस तरह का अपराध बताएंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने गारगोआ गिल्ड के भस्मीकरण प्लांट के कर्मचारियों को मार डाला, गु चांगवू और उसके हमलावर दल को नष्ट कर दिया और क्लब के स्टाफ व गिल्ड सदस्यों को भी मारा। कांग ह्यूक से निपटने के लिए हमें और ज्यादा शिकारियों की जरूरत होगी। हमें कांग मिन के साथ हुई लड़ाई पर सोचना होगा और उसी के आधार पर योजना बनानी होगी। इसके लिए हमें यह भी करना होगा, दक्षिण कोरिया के हर शिकारी के दिल में कांग ह्यूक को मारने का ठोस कारण पैदा करना। हम अभी 40 मिलियन से ज्यादा एबिलिटी यूजर हैं। गैरयोग्य लोगों को हटाने के बाद भी कांग ह्यूक को निशाना बनाने के लिए हमें ज्यादातर को शामिल करना होगा। क्या यह संभव है? हर शिकारी बिना वजह किसी को नहीं मारेगा। लोगों की रुचि जगाने के लिए हमें बड़ा इनाम देना होगा। कई शिकारी कालकोठरी में काम करके जीते हैं, कम ही लोग बेवजह बड़ा जोखिम उठाएंगे। चलो इनाम में गंगनम कैसल में रहने का अधिकार दें। गंगनम कैसल में रहने का अधिकार? राष्ट्रपति जी, क्या आप पागल हैं? आप नतीजों को कैसे संभालेंगे? यह वादा 40 मिलियन शिकारी को पागल कर देगा। अगर राष्ट्रपति को इसके बाद की स्थिति संभालने का पूरा भरोसा है तो मैं मान लूंगा। क्या सच में कांग ह्यूक को मारने के लिए 40 मिलियन लोगों की जरूरत है? यह इनाम अपमानजनक और बिल्कुल तर्कहीन है। गंगनम कैसल सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए है। अगर इसे गलत तरीके से दिया गया तो शिकारियों के बीच झगड़े उठेंगे।
मान लीजिए कोई कांग ह्यूक को मार देता है तो आप किसे कैसल देंगे? अगर हम ज्यादा लोगों को अधिकार देंगे तो कैसल के रहने वालों में युद्ध होगा। पर अगर इनाम नहीं दिया गया तो शिकारी विद्रोह कर देंगे। ऐसे में राष्ट्रपति ही नया निशाना बन सकते हैं और हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, क्योंकि गंगनम कैसल के विदेशों से भी गहरे संबंध हैं। हमें अब कांग ह्यूक को किसी भी आगे की हरकत से रोकना है। उसको पकड़ने के लिए हमारी सेना को बांटना सही नहीं, इससे उसे सिर्फ समय मिलेगा। हमें तेज और निर्णायक जवाब देना होगा ताकि उसे वापस आने का पछतावा हो। अगर पूरे देश के शिकारी एकजुट हो जाएं, तो कांग ह्यूक मरा जा सकता है। लेकिन असली समस्या ये है कि उसके बाद क्या होगा। बिना सोचे मार दो और गंगनम कैसल दे दो कहना खतरनाक होगा। गंगनम कैसल का अधिकार आखिरी उपाय होना चाहिए, नहीं तो अंदरूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। ठीक है, योजना यह होगी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और जनता को कांग ह्यूक के अपराध बताऊंगा। 2 उसे सार्वजनिक खतरा और शत्रु बताया जाएगा। 3 जनता की प्रतिक्रिया देखेंगे और फिर फैसला बदल सकते हैं। हमें अभी उसकी पूरी ताकत नहीं पता, इसलिए सावधानी से काम करें। अगर संभव हो तो पहली कोशिश गिल्ड के अंदर ही उसे संभालने की होगी। पर अगर वह ज्यादा शक्तिशाली निकला, तब हम शिकारियों को जोड़ने के लिए गंगनम कैसल जैसा बड़ा इनाम पेश कर सकते हैं। अब इंतजार करें और हालात को देखें। इसके साथ ही आइए आज की बैठक को इस योजना के साथ समाप्त करें। श्रीमान ह्वांग, जाकर व्यवस्था कीजिए। मैं तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा। समझा? क्या वह चला गया? क्या यह वॉकी टॉकी है? मुझे उनसे शीघ्र संपर्क करना है। लानत है, वह राक्षस कहां से आया? बॉस, भाग जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं मरने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों हूं? मैं उसे जवाब नहीं देना चाहता। ऐसा लगता है जैसे मैं जवाब देते ही मर जाऊंगा। कृपया, मैं कुछ भी करूंगा। कृपया मुझे बचाओ। आपके पास जो नाम हैं उनकी लिस्ट लेकर आइए। लिस्ट क्या है? संबंधित लोगों की लिस्ट। युवा मास्टर कांग मिन की मौत पर कांग ह्यूक ने गु चांगवू की यादों में कुछ देखा था। मुझे लगता है मैं समझ गया हूं कि कांग ह्यूक क्या चाहता है। बहुत अच्छा, तो फिर मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं? उसके लिए कृपया कोई। वह इसे कैसे इस्तेमाल करेगा? कांग ह्यूक ने कंकालों का बेरहमी से कत्लेआम जारी रखा। चार्नेल हाउस के सभी लोग उनके कार्यालय पर टूट पड़े। संगठन के सदस्य जोर से लड़े, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लामुर ने कांग ह्यूक का पीछा किया। जो आत्माएं लाशों की परेड से गुजरती, वह उन्हें अपने अंदर समा लेता था। वह उन सभी आत्माओं के साथ क्या करने की योजना बना रहा होगा? यह क्या है? माफ कीजिए श्रीमान, मुझे लगता है आप इसे देखना चाहेंगे। कांग ह्यूक एक जघन्य अपराधी है, जिसने अपनी वापसी के बाद से कई हत्याएं की हैं। हमने ध्यान से जांच की है और अब जनता को बताने जा रहे हैं। कांग ह्यूक ने पृथ्वी पर लौटकर यहाँ के लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठाया। उसने निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला, अपने भाई की मौत के भ्रम के कारण। गार्गोआ गिल्ड भी जल्द ही इस बारे में कहेगा। हम एसोसिएशन के रूप में आपसे यही कहना चाहते हैं। स्थिति को समझकर अपना फैसला लें और न्याय होने दें, ताकि कांग ह्यूक और उसके कर्म कांग मिन की याद को और अपमानित न कर सकें।
यदि आप सीरियल किलर कांग ह्यूक को देखें तो तुरंत एसोसिएशन को बताइए। अपनी सुरक्षा के लिए उसे अकेले मत पकड़ने जाइए, वह वापस आ गया है। जो लोग उसे पकड़ लाएंगे उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। और इस काम में अगर किसी की मौत हो जाए तो हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। भस्मीकरण प्लांट और क्लब में जो भी हुआ उसकी रिपोर्ट जरूर दीजिए। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। वह अभी क्या कर रहा है? उसे अभी से ही योजना बनानी चाहिए। उस खाताबी में क्या है कि वह वांग क्यूहो की तरह अश्लील वीडियो देखते हुए भी पूरा ध्यान लगा रहता है। जितना ज्यादा समय मैं उसके साथ रहती हूं, उसे समझना उतना ही मुश्किल होता जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन बदमाशों के बारे में दस्तावेज बनाए जो मिन को मार गए थे। क्या ये वही लोग थे जो उसकी हत्या में शामिल थे? मुझे लगता है कि मैं उन्हें मारकर ही पक्का कर लूंगा। तुम कहां जा रहे हो? कम से कम मुझे पहले तो बता देते। जहां चाहो वहां जाओ। माफ करना, क्या? जहां चाहो वहां जाओ। जहां मैं चाहूं। क्या मतलब? क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? हुँ? सूचना। गारगोआ गिल्ड के सभी आक्रमण दल के सदस्यों को कांग ह्यूक की प्रोफाइल देखें। अगर वह कहीं दिखे तो तुरंत सभी गिल्ड सदस्यों को बताएं। अब कौन कॉल कर रहा है? हेलो? क्या तुम जिंदा हो? अरे तुम कहाँ हो? मैं वांग क्यूहो बोल रहा हूं। मुझे? क्यों? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम क्लब में कांग ह्यूक के साथ नहीं थे? फिर दाहघर भस्मीकरण जगह में भी? आह, वो ये साले हरामी, तुम मर चुके हो। सिर्फ इसलिए उसका साथ देने की हिम्मत कर रहे हो क्योंकि वो कांग मिन का बड़ा भाई है। क्यों? क्या सोचा था इससे तुम्हें गिल्ड में ऊंचा दर्जा मिल जाएगा? आह कप्तान हवांग, ऐसा मत करो। मैंने सच में कुछ नहीं किया। साले कमीने, मुझसे बकवास मत कर। बाकी लोग कहाँ हैं? क्या कांग ह्यूक ने सबको मार डाला? मैं क्या करूं? कांग ह्यूक ने मुझे यहीं छोड़ दिया और कहा कि मैं चला जाऊं, जैसे उसे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चक्को, वांग क्यूहो ने मुझे और उस राक्षस को क्लब में साथ जाते देखा होगा। और भस्मीकरण जगह के कैमरे ने भी शायद मुझे रिकॉर्ड कर लिया होगा। मैं ऐसे नहीं मर सकता। साले कमीने, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? तुझे जरूर शर्म या डर लग रहा होगा, है ना? लेकिन तू मर चुका है। मैं तुझे और उस कांग ह्यूक को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस इंतजार कर। कांग ह्यूक तेरी आंखों के सामने लाश बन जाएगा। और तेरी बहन मेरी बेटी बनने वाली है। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? लक्ष्य चिन्हित। कांग ह्यूक साइट पर है। मैं कैसे आगे बढ़ूं? वाइस गिल्डमास्टर वहां तक न पहुंचे, कुछ भी मत करना। बस उसकी नजर रखो। जैसा कि सोचा था वह यही है। यह थोड़ा अजीब है। क्या उसने एसोसिएशन अध्यक्ष का संदेश नहीं देखा? अगर मैं उसकी जगह होता, मैं कभी सार्वजनिक रूप से सामने न आता। हमें क्या परवाह? हमें बस उस पर नजर रखनी है। वाइस गिल्डमास्टर खुद देखेगा। पर वो आदमी, वो कैसे इतना ताकतवर हो सकता है कि एसोसिएशन का अध्यक्ष भी कुछ करे? वो कांग मिन का बड़ा भाई है। यह तो साफ है। हाँ, मुझे पता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसका भाई ताकतवर था, इसका मतलब यह नहीं कि वो भी ताकतवर होगा। वो एक रिटर्नर है। हाँ, यह मैं भी जानता हूं, लेकिन रिटर्नर होना कोई अनोखी बात नहीं। एसोसिएशन का अध्यक्ष कांग चांसू भी रिटर्नर है और वाइस मास्टर भी।
तो सिर्फ इसलिए कि वो कांग मिन का भाई है, पूरा आक्रमण दल हटाना क्या जरूरी था? मूर्ख हो तुम। कांग मिन ने बताया था कि वो और उसका भाई जिस जगह बुलाए गए थे वो बहुत डरावनी थी, लेकिन वापस आया सिर्फ कांग मिन। ऐसी जगह अगर सच में भयानक थी तो वहां से लौटकर आने वाला कोई कमजोर कैसे हो सकता है? अगर दिमाग है तो इस्तेमाल करो, बेकार दिमाग होना बोझ है। बस बहुत हुआ। अपना मिशन याद रखो। जब तक हम यहाँ हैं कांग ह्यूक की नजर में मत आना और बस उस पर नजर रखो। जी सर। मरे हुए लोग उठें और जीवित पतन। मेरे कॉल का जवाब दो। गार्गो की 7वीं सेना। हाँ? अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? रात हो गई है इसलिए अंधेरा है, बेवकूफ। सहयोग करो। 3, 2, 1, आगे बढ़ो। जल्दी करो। चौथा आक्रमण दस्ते तैयार हैं। अगर अंदर कोई हलचल नहीं होगी तो हम भीतर जा देंगे। लक्ष्य अभी कांग मिन के अपार्टमेंट में है। सबको अंदर भेजो और उसे खत्म कर दो। उसके भागने की कोई जगह नहीं बची है। हम जल्द ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए निगरानी बनाए रखो। जी श्रीमान। कप्तान अभी तक नहीं आए क्या? ओह, वह वहीं खड़ा है। मैं गार्गोआ गिल्ड के चौथे छापा दस्ते का कप्तान हूँ, चाह्युक्कू। क्या यहाँ के लोग इस परिसर के ही निवासी हैं? मैं अपार्टमेंट प्रबंधन कार्यालय में काम करता हूँ। यहाँ के ज्यादातर निवासी नहीं चाहते कि उनका घर तबाह हो। अगर बहुत बड़े पैमाने पर हमला हुआ तो भारी नुकसान होगा, इसलिए वे चाहेंगे कि आप केवल जरूरी और कम से कम ताकत का ही इस्तेमाल करें। क्या यह संभव होगा? मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। आपने शायद टीवी पर देखा होगा, दुश्मन एक बहुत तेज रिटर्नर है, इसलिए मैं नुकसान कितना होगा नहीं बता सकता। गार्गोआ गिल्ड देश का सबसे अच्छा गिल्ड है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अगर नुकसान ज्यादा हुआ तो निवासियों को समझाना मेरे लिए कठिन होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या यहाँ के निवासी लड़ने वाले हैं? मैं खुद जो प्रबंधन कर रहा हूँ, इसलिए मैं सीधे लड़ूंगा नहीं। हालांकि कुछ निवासी इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे, लेकिन गिल्ड को उनके कारण हुई क्षति की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। ठीक है, उन्होंने कहा कि वे खुद ही इसका ध्यान रखेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, शुभकामनाएं बेवकूफों। क्या ये लोग सच में अपनी संपत्ति की कीमत को लेकर परेशान हैं? अरे, वे तो नया खरीद सकते हैं, लेकिन यह अपार्टमेंट यहाँ का सबसे नया और सबसे महंगा है। एक शिकारी की तनख्वाह से यहाँ अपार्टमेंट लेना आसान नहीं है। खैर, जो भी हो। अंदर क्या हाल है, रिपोर्ट करो। कांग ह्यूक अभी कांग मिन के पुराने पेंटहाउस के अंदर है। तो मामला साफ है। हमें उसे घेरे में लेने की जरूरत नहीं, बस पहुंचकर उसे भागने ना देना। वह किसी पेंटहाउस में छिपकर बच नहीं पाएगा, हमारी जीत पहले से तय है। अगर वह बाहर निकले तो हमारे लिए और भी आसान होगा। बाद में बस उसके कंकाल की सफाई कर देंगे। ठहरो मत, बकवास बंद करो और लोगों को इमारत के चारों ओर घेरने को कहो। वे पहले से ही काम पर हैं। ठीक है, चलें। कप्तान। हाँ। तीसरा और पांचवा आक्रमण दल अभी तक नहीं पहुंचे। छठा दल 5 मिनट में पहुंचेगा। बाकी लोग लगभग 10 मिनट में पहुंचेंगे। बेवकूफ, इन्हें यहां तक आने में इतने समय क्यों लगे? यही वजह है कि वाइस मास्टर हमेशा गालियां देता है।
वे देर से आए क्योंकि कुछ लोग हथियार भंडार पर रुक गए थे और कुछ सदस्य अभी भी उपलब्ध नहीं हुए। जब आपातकालीन अलर्ट निकला, चौथा आक्रमण दल सबसे तेजी से आया। बाकी दलों की स्थिति, वे रास्ते में हैं, थोड़ी देरी है पर आ रहे हैं। वे तुम्हारी ताकत नहीं समझते। हरामी, वो टिप्पणी कमाल की थी। कप्तान, वाइस गिल्ड मास्टर भी आ रहे हैं, क्या इंतजार नहीं करना चाहिए? हम सब दस्ते इकट्ठे करके एक साथ कांग ह्यूक पर हमला कर सकते हैं, इससे पहले कि वह जवाब दे पाए। अगर हम वहां पहुंच गए तो बाकी हमारे पीछे आ जाएंगे। इंतजार क्यों करें? बस शुरू कर दो। कप्तान, क्या होगा अगर वाइस गिल्ड मास्टर नाराज हो जाए? अगर वह नाराज होगा तो वह और तेजी से आ जाएगा। यह वही है वहां। यह कांग मिन का पेंट हाउस है। अरे, जादूगरों से कहो कि वे यहां एक अवरोध उत्पन्न करें, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। टीम 1 और टीम 2 पहले आगे बढ़ो। टीम 3 और टीम 4 स्टैंड बाय पर रुको। जल्दबाजी मत करो। एक दूसरे से दूरी बनाए रखो। जी श्रीमान। हे प्रभु, मैं इस पूरी इमारत की जीवन ऊर्जा महसूस कर सकता हूं। क्या हम शुरू करें? अभी नहीं। जब वे हॉल में पहुंचें तभी शुरू करो।